नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमाल की मोटर के बारे में जो सिर्फ मशीनें ही नहीं चलाती बल्कि हमारे पूरे पावर ग्रिड को स्टेबल और एफिशिएंट बनाने में भी मदद करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंक्रोनस मोटर की। और हम ये भी समझेंगे कि एक एमजी सेट में इसका इतना खास रोल आखिर है क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प टेक्नोलॉजी की दुनिया का सफर। आज की हमारी ये पूरी बातचीत इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई हमें डीसी पावर चाहिए ही क्यों। फिर देखेंगे कि एमजी सेट इस जरूरत को कैसे पूरा करता है। उसके बाद हम सिंक्रोनस मोटर के राज से पर्दा हटाएंगे, उसकी तुलना उसके सबसे आम साथी इंडक्शन मोटर से करेंगे। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस क्लासिक टेक्नोलॉजी का आज की दुनिया में क्या भविष्य है। तो पहला सेक्शन, एसी से डीसी की जरूरत। देखिए, किसी भी टेक्नोलॉजी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है पहले उस प्रॉब्लम को समझना जिसे वो सॉल्व कर रही है। तो चलिए सबसे पहले उस जरूरत को समझते हैं जिसकी वजह से एमजी सेट और सिंक्रोनस मोटर इतने जरूरी बन जाते हैं। अब ये सवाल ना वाकई में बड़ा दिलचस्प है ना? हमारे चारों तरफ, घर के सॉकेट में, बाहर पावर लाइंस में, हर जगह तो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पावर ही है। तो फिर हमें डायरेक्ट करंट मतलब डीसी पावर की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या खास बात है इसमें? इसका जवाब हमें कई जगहों पर मिलता है। फैक्ट्रियों में होने वाली इलेक्ट्रोप्लेटिंग से लेकर हमारी गाड़ियों और इन्वर्टर की बैटरी चार्ज करने तक हर जगह डीसी ही चाहिए। पुराने सिनेमा प्रोजेक्टर की वो तेज रोशनी वाले आर्क लैंप्स याद हैं? या फिर बड़ी बड़ी रोलिंग मिल्स और एलिवेटर्स जहां स्पीड को एकदम सटीक तरीके से कंट्रोल करना होता है, वहां सिर्फ डायरेक्ट करंट ही भरोसे के साथ काम करता है। सेक्शन 2, द एमजी सेट सोल्यूशन। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि हमें डीसी की जरूरत है, लेकिन हमारे पास तो एसी है। तो सवाल यह है कि एसी को डीसी में बदलें कैसे? आज तो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं, पर पुराने दिनों में इसका एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद मैकेनिकल हल हुआ करता था, मोटर जनरेटर सेट, जिसे हम शॉर्ट में एमजी सेट कहते हैं। अगर इसे बहुत ही आसान भाषा में समझना हो तो एक मोटर जनरेटर या एमजी सेट असल में एक मैकेनिकल कन्वर्टर है। इसमें बस एक एसी मोटर एक डीसी जनरेटर को घुमाती है। होता क्या है कि एसी पावर से मोटर चलती है और मोटर के घूमने से जनरेटर घूमता है, जो डीसी पावर बना देता है। सोचिए, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम का कितना शानदार मैकेनिकल सॉल्यूशन। अब देखिए, हर टेक्नोलॉजी की तरह एमजी सेट के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे जो डीसी आउटपुट मिलता है वो बहुत स्टेबल होता है और उसके वोल्टेज को भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, मतलब कुछ एनर्जी इसमें बर्बाद हो जाती है और इसे लगाने के लिए जगह भी काफ़ी चाहिए होती है। तीसरा सेक्शन, सिंक्रोनस मोटर का रहस्य। चलिए अब बात करते हैं एमजी सेट के दिल की, यानी उस एसी मोटर की जो इस पूरे सिस्टम की जान है। ये कोई ऐसी वैसी आम मोटर नहीं है, इसका नाम है सिंक्रोनस मोटर। और इसकी कुछ खासियतें इसे इंजीनियरिंग का एक असली चमत्कार बनाती हैं। सिंक्रोनस मोटर की सबसे बड़ी और सबसे खास बात तो इसके नाम में ही छिपी है। ये मोटर हमेशा एक बिल्कुल फिक्स्ड स्पीड पर घूमती है। ये स्पीड इसे दी जाने वाली एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के साथ पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड या सिंक में होती है। और सबसे मज़ेदार बात, आप इस पर कितना भी लोड डाल दें, इसकी स्पीड टस से मस नहीं होती। इसका काम करने का तरीका हम 2 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला हिस्सा है स्टेटर, जो मोटर का वो हिस्सा है जो अपनी जगह पर स्थिर रहता है। जब हम स्टेटर की वाइंडिंग को 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या आरएमएफ, पैदा हो जाता है। और असली जादू तो अब शुरू होता है। मोटर का जो दूसरा घूमने वाला हिस्सा है यानी रोटर, उसे हम डीसी सप्लाई देते हैं। इससे क्या होता है कि रोटर पर भी नॉर्थ और साउथ पोल्स बन जाते हैं, मतलब वो एक परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। अब कल्पना कीजिए, स्टेटर का वो घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के ये फिक्स्ड पोल्स, ये दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। जैसे 2 चुंबक चिपक जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एक तरह का मैग्नेटिक लॉक लग जाता है। और बस रोटर बेचारा मजबूर हो जाता है, उसे स्टेटर के फील्ड के साथ उसी फिक्स्ड सिंक्रोनस स्पीड पर घूमना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ एक मजेदार मुश्किल है। अपनी बनावट की वजह से सिंक्रोनस मोटर्स अपने आप स्टार्ट नहीं हो सकते। अरे भाई, रोटर का जो इनर्शिया है वो उसे इतनी तेजी से घूम रहे फील्ड को एक झटके में पकड़ने ही नहीं देता। इसलिए इन्हें स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ जुगाड़ लगाने पड़ते हैं,
जैसे एक छोटी पॉनी मोटर लगाकर उसे पहले सिंक्रोनस स्पीड के करीब तक घुमाना, या फिर रोटर में डैम्पर वाइंडिंग्स लगाकर उसे एक इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट करना और फिर डीसी सप्लाई देकर उसे लॉक कर देना। सेक्शन 4, सिंक्रोनस वर्सेस इंडक्शन मोटर। अब सिंक्रोनस मोटर की खासियतों को और अच्छे से समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? यही कि इसकी तुलना इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एसी मोटर यानी इंडक्शन मोटर से की जाए। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में क्या समानताएं हैं और कहां ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इन दोनों मोटरों में जमीन आसमान का फर्क है। स्पीड की बात करें तो जैसा हमने देखा, सिंक्रोनस मोटर एकदम चट्टान की तरह स्थिर स्पीड पर चलती है, जबकि इंडक्शन मोटर की स्पीड लोड बढ़ने पर थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन असली गेम चेंजर है पावर फैक्टर। एक इंडक्शन मोटर हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पे ही काम करती है, पर एक सिंक्रोनस मोटर वो तो लैगिंग, लीडिंग या यूनिटी किसी भी पावर फैक्टर पर काम कर सकती है। और यहीं छिपा है इसकी असली सुपर पावर का राज। तो वो कौन सी एक चीज है जो सिंक्रोनस मोटर को भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करती है? इसकी वो असली सुपर पावर आखिर है क्या? और वो सुपर पावर्स है पावर फैक्टर करेक्शन। जब हम इसके रोटर को दी जाने वाली डीसी सप्लाई, जिसे हम एक्साइटेशन कहते हैं, उसे बढ़ाते हैं, तो ये मोटर एक बहुत ही अनोखा काम करने लगती है। ये मशीन चलाने के साथ साथ एक सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह काम करने लगती है। आसान भाषा में कहें तो ये पावर ग्रिड से खराब पावर यानी रिएक्टिव पावर लेने के बजाय उल्टा ग्रिड को अच्छी पावर देने लगती है, जिससे पूरे सिस्टम की सेहत यानी पावर फैक्टर बेहतर हो जाता है। और एक अच्छा पावर फैक्टर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब है कम बर्बादी और ज्यादा फायदा। इससे सिस्टम में करंट कम हो जाता है, जिससे बिजली के बिल और जुर्माने दोनों में कमी आती है। ट्रांसफार्मर और केबलों में होने वाले लॉसेस घट जाते हैं और हमारा पूरा का पूरा पावर सिस्टम और ज्यादा एफिशिएंटली काम करने लगता है। सेक्शन 5, मेंटेनेंस और द फ्यूचर। तो हमने इस शानदार मशीन के काम करने का तरीका और इसकी सुपर पावर्स दोनों को समझ लिया, लेकिन असल दुनिया में इसे लंबे समय तक चलाने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, और क्या आज के सेमीकंडक्टर के जमाने में इसकी कोई जगह बची भी है? चलिए देखते हैं। देखिए, किसी भी मजबूत मशीन की तरह एक एमजी सेट को भी लंबे समय तक चलाने के लिए रेगुलर देखभाल की ज़रूरत तो पड़ती ही है। अगर इलेक्ट्रिकल साइड की बात करें तो इसका मतलब है सभी कंपोनेंट्स को साफ सुथरा रखना, एक मेगर से वाइंडिंग के इंसुलेशन को चेक करना और ये पक्का करना कि सभी तारें, फ्यूज और कनेक्शंस बिल्कुल टाइट और सही हैं। और ठीक इसी तरह मैकेनिकल चेकिंग भी बहुत ज़रूरी है। पूरी मशीन को साफ रखना, मोटर और जनरेटर को जोड़ने वाली कपलिंग और बेरिंग की जांच करना, और सबसे ज़रूरी ये सुनिश्चित करना कि सभी घूमने वाले हिस्सों में सही तेल या ग्रीस यानी लुब्रिकेशन है, ताकि वो सालों साल बिना किसी परेशानी के घूमते रहें। और अब आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज हमारे पास छोटे, शांत और ज्यादा एफिशिएंट सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर्स मौजूद हैं जो एसी को डीसी में बहुत आसानी से बदल देते हैं। तो क्या ऐसे में इन बड़ी, भारी और शोर करने वाली एमजी सेट मशीनों की आज भी कोई अहमियत है, या ये सिर्फ इंजीनियरिंग के इतिहास का एक पन्ना बनकर रह गई है? इस पर सोचिएगा जरूर।